आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलीवरी के बाद नवजात शिशु में होने वाली कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और उसके सल्यूशन के बारे में। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम पहली बार माँ बाप बनते हैं तो बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी कई बार हमें बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक बेसिक शॉर्टकट नॉलेज देना चाहूँगी ताकि आप बेकार में चिंता ना करें। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल डिलीवरी में काफी कॉमन है। जैसे कि बेबी का जो सर है वो आपको थोड़ा सा खींचा हुआ देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर आपकी पानी की थैली पहले से ही फूट गई थी, लेबर पेन काफी टाइम तक रहा था, आप अगर 1-2 घंटे तक अगर पुश नहीं कर पाए थे किसी भी रीजन की वजह से, अगर बेबी आपके पेल्विक एरिया में लंबे समय तक रहा था तो उसकी वजह से कई बार उसके सर का शेप आपको थोड़ा सा खींचा हुआ या एक साइड पे पिचका हुआ देखने को मिल सकता है। ये प्रॉब्लम भी बच्चे की अपने आप ही ठीक हो जाएगी, जैसे 5 से 6 दिन में ये ठीक हो जाएगा। और उसको ठीक करने के लिए जैसे कि आप क्या कर सकते हो कि एक कपड़े से बेबी के सर को हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके शेप देने की कोशिश कर सकते हो, तो इससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 5 से 6 दिन में बच्चे का जो नॉर्मल सर का जो शेप होता है वो आ जाएगा। और बेबी के सर के शेप को गोल बनाए रखने के लिए आप जो राई का पिलो होता है, जो सरसों का पिलो होता है, वो यूज कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि बच्चे की बॉडी के ऊपर रेड रेसेस हो सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 90% बच्चों को होता है। क्योंकि क्या होता है कि इससे पहले जब बच्चा माँ के गर्भ में था तो वो एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर था। बच्चा जब इस दुनिया में आता है, जो वेदर के अंदर जो चेंजेस आते हैं, या फिर जब हम उसे कपड़े पहनाते हैं या अलग अलग प्रोडक्ट यूज करते हैं, अलग अलग ऑयल यूज करते हैं, बॉडी वॉश यूज करते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार बच्चे की बॉडी के ऊपर रेड कलर के रैसेस हो जाते हैं, फेस के ऊपर या कई बार पूरी बॉडी के ऊपर भी दाने जैसे निकल सकते हैं। तो इससे भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, डॉक्टर को जरूर से कंसल्ट करें। डॉक्टर इसके लिए आपको कोई लोशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या कई बार आपको एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, तो इससे भी ये 5 से 6 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम होती है बेबी के फूट के शेप को लेकर के। जैसे कि बच्चे के पैर कई बार थोड़े से मुड़े हुए आपको देखने को मिल सकते हैं, या बेबी जब डिलीवर हो जाता है उसके बाद भी पहले कुछ दिनों के लिए वो अपने पैरों को ऐसे पेट के अंदर खींच कर सोता है। तो ये देखकर कई बार मुझे भी चिंता होती थी कि ऐसे ही वो क्यों सो रहा है, हमारी तरह पैरों को फैलाकर क्यों नहीं सो रहा। तो ऐसा भी इसलिए होता है क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वो इस तरीके से पैरों को सिकुड़ कर अंदर रहता है। तो इस दुनिया में आने के बाद भी कुछ टाइम के लिए ये होना नॉर्मल है, या फिर पैरों के शेप में थोड़ा बहुत आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, जैसे कि मुड़े हुए पैर हो सकते हैं। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम है तो ये भी ठीक हो जाएगी। थोड़ी बहुत है तो अपने आप ठीक हो जाएगी, या फिर पैर अगर ज्यादा मुड़े हुए हैं तो उसके बाद ऑयल मसाज से या फिजियोथेरेपी से ये ठीक हो जाएगी। ये भी कोई चिंता का कारण नहीं है। फिर प्रॉब्लम आती है वजाइनल डिस्चार्ज को लेकर के। खास करके जो बेबी गर्ल होती है उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। जैसे कि डिलीवरी के बाद बेबी गर्ल जो होती है उसको 8 से 10 दिन तक कई बार वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, कई बार वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, कई बार ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये होना भी नॉर्मल है, ये चिंता का कारण नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैटरनल हार्मोन की वजह से ये होता है। माँ की बॉडी में जो हार्मोन होते हैं वो कई बार बेबी की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से भी उसको वजाइनल डिस्चार्ज होता है। इसमें भी आपको चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं बेबी के ब्रेस्ट डिस्चार्ज के बारे में। तो अक्सर जो हमारी मालिश वाली आंटी वगैरह जो होते हैं उनको मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं कि मालिश करते समय बेबी के निपल को प्रेस करके वहां से दूध निकालने की कोशिश करते हैं, और वो हमें बताते हैं कि ये करना जरूरी है वरना बेबी के ब्रेस्ट दूध से फुल हो जाएंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। बेबी के ब्रेस्ट से कई बार दूध निकलता हुआ देखकर हमें चिंता होती है, ये होना भी नॉर्मल है। ये भी मैटरनल हार्मोन की वजह से होता है, और इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको वहां से प्रेस करके दूध निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो इससे बेबी को नुकसान हो सकता है, इससे बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है। बाकी अगर आप बिल्कुल टच नहीं करते हो, डिस्चार्ज भी अगर हो रहा है, दूध निकल रहा है, या ब्रेस्ट में हल्की फुल्की गांठें भी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भी मैटरनल हार्मोन की वजह से हो सकता है और कुछ ही दिनों में ये ठीक हो जाए।
फिर बात करते हैं बेबी के स्पिट अप के बारे में। तो अक्सर जब हम बेबी को दूध पिलाते हैं उसके बाद वो थोड़ा बहुत दूध बाहर निकालता है, तो उसको देखकर भी हमें लगता है कि ये तो वॉमिट कर रहा है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर इसे नॉर्मल बताते हैं। तो अगर बेबी को आप दूध पिला रहे हो उसके बाद अगर बेबी पूरा दूध बाहर निकाल देता है तो ये वॉमिट है, इसमें जरूर से आपको चिंता करनी है। लेकिन अगर आप बेबी को दूध पिला रहे हो और उसके बाद थोड़ा बहुत दूध वो बाहर निकाल रहा है, ये स्पिट अप है और ये बहुत ही नॉर्मल है, ये चिंता का कारण नहीं है। इससे बचने के लिए या फिर इसको कम करने के लिए आप बेबी को दूध पिलाने के बाद बर्प जरूर से कराओ। फिर बात करते हैं बेबी की हिचकियों के बारे में। तो न्यूबॉर्न बेबी को हिचकी लेते हुए देखकर भी हमें चिंता होती है। हमें लगता है कि इसको कितनी डिस्कम्फर्ट होती होगी हिचकी लेते समय, या इसको हिचकियाँ क्यों आती है। तो न्यूबॉर्न बेबी में या 6 महीने से छोटे बच्चों में हिचकियाँ आना नॉर्मल है और इससे बच्चे को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। 6 महीने से छोटे जो बच्चे होते हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अभी बहुत वीक होता है, तो अक्सर दूध पिलाने से पहले या दूध पिलाने के बाद बच्चे को हिचकियाँ आती है और ये नॉर्मल है और इससे बच्चे को डिस्कम्फर्ट या कोई परेशानी नहीं होती है। ये हिचकियाँ भी अपने आप ही ठीक हो जाती है या उसको तुरंत रोकने के लिए आप उसको वापस से दूध पिला सकते हो। बाकी आपको पानी देकर के हिचकियाँ कम करने की या बंद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं न्यूबॉर्न बेबी की पॉटी के बारे में। तो अक्सर 6 महीने से छोटे जो बच्चे होते हैं वो कई बार दिन में 6-7 बार पॉटी करते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि 6-7 दिन में एक बार पॉटी करते हैं। ये भी बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि 6 महीने से छोटे बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है। तो दिन में अगर वो 6-7 बार पॉटी कर रहा है या 6-7 दिन में एक बार पॉटी कर रहा है और उसके बाद बच्चा आपका बिल्कुल प्लेफुल है, एक्टिव है, अच्छे से हंस खेल रहा है, दूध अच्छे से पी रहा है, अच्छे से सो रहा है, उसका वेट गेन अच्छे से हो रहा है, तो आपको चिंता करने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बार बार पॉटी करने की या 6-7 दिन में एक बार पॉटी करने की प्रॉब्लम भी बच्चे की अपने आप ही 6 महीने के बाद ठीक हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें थी न्यूबॉर्न बेबी को लेकर जो अक्सर हम बेकार में चिंता करते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।